निशानेबाज अभय। एक गांव में अभय नाम का एक लड़का रहता था जिसका पढ़ाई से ज्यादा खेलने में मन लगता था और इसी वजह से उसके टीचर और उसकी माँ सुनीता दोनों को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। एक सुबह अभय घर के बाहर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी उसकी माँ घर के बाहर उसे खेलता देखती है और सोचती है, जब देखो तब ये खेलता ही रहता है। ऐसा ही रहा तो भगवान जाने इसका भविष्य क्या होगा। कल ही जाकर इसके टीचर से मिलती हूँ, अब वो ही कुछ रास्ता निकालेंगे। अगले दिन सुनीता अभय की टीचर से मिलती हैं। सर, मैं अभय की माँ सुनीता, मैं आपसे अभय के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे तो अभय हर कक्षा में पास हो जाता है, पढ़ाई में ठीक ठाक नंबर भी ले आता है, पर मुझे इस बात की चिंता रहती है कि वो पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में लगा रहता है। पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। जी सुनीता जी, मैंने भी ये नोटिस किया है कि अभय को सिर्फ निशानेबाजी का खेल ही बहुत पसंद है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्यों न इसके निशानेबाज के हुनर को ही बढ़ावा दिया जाए। ये इसके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभय से बात करता हूँ। अब आप घर जाइए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। सुनीता से बात करने के बाद सर अभय के पास आते हैं। अभय, जरा यहाँ आना। जी सर। तुम्हारा सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? निशानेबाजी का सर। अच्छा, तो उस पेड़ पर जो फूल दिख रहा है उस पर निशाना लगाओ तो। जी सर, अभी लीजिए। अभय सर से बंदूक लेकर निशाना लगाता है और नीचे वही फूल गिरा जिसे मारने के लिए सर ने अभय से कहा था। अभय बहुत खुश हो गया। बहुत खूब अभय, क्या तुम निशानेबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहोगे? क्या प्रतियोगिता? हाँ, अगर तुम हाँ बोलो तो हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं कल से। हाँ सर, क्यों नहीं। कल से मैं समय पर आ जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है सर। अगले दिन से अभय सही समय पर स्कूल पहुंचा। ट्रेनिंग शुरू करते हुए सर ने अभय से कहा, देखो अभय, निशानेबाजी के भी कुछ नियम होते हैं, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। 2 महीने बाद निशानेबाजी की प्रतियोगिता है, हमें खूब मेहनत करनी है। जी सर, मैं तैयार हूँ। और फिर दोनों खूब मेहनत करने लगे। पढ़ाई के साथ साथ अब अभय ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहा था। देखते देखते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद सर ने अभय से कहा, अभय, हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब प्रतियोगिता को बस 1 महीना ही बचा है। मैंने तुम्हें खेल के सारे नियम बता दिए हैं, 1 महीना अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जी सर। ठीक है, अब घर जाओ, कल मिलते हैं। जी सर, नमस्ते। अभय खुशी खुशी प्रतियोगिता के सपने मन में लिए घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा मिला जो कि पत्तों से ढका हुआ था। अभय ने उस गड्ढे को देखा नहीं और अभय गड्ढे में अपने दाएं हाथ की तरफ से गिर पड़ा। हाथ में बहुत जोर से चोट लगी। अभय कराहते हुए उठा और घर गया। माँ, बहुत जोर से चोट लग गई, मैं गड्ढे में गिर गया। चलो जल्दी डॉक्टर के पास, और फिर मुझे निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी तो करनी है। हाय हाय मेरा लाल, चल जल्दी डॉक्टर के पास। डॉक्टर अभय का इलाज करने के बाद कहते हैं, सुनीता जी, अभय के दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है, मैंने प्लास्टर लगा दिया है। 3 महीने तक अभय के हाथ पर यह प्लास्टर रहेगा। ये सुनकर अभय बहुत दुखी हुआ। अब मैं प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लूंगा? ये क्या हो गया मुझे? मैं तो बिना खेले ही हार गया। और ये बोल के अभय रोने लगा। अगले दिन अभय एकदम से उठा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे अभय, कहाँ जा रहा है बेटा? डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। लेकिन तब तक अभय घर से चला गया था। अभय तुरंत सर के पास जाता है।
अभय की ये हालत देखकर सर बहुत दुखी होते हैं। ये क्या हो गया अभय? अब हम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। मेरा एक हाथ टूट गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा हाथ तो है। आप मेरी मदद कीजिए सर, मैं जरूर इस प्रतियोगिता में जीतूंगा। पर तुम बाएं यानी लेफ्ट हाथ से लिख भी नहीं पाते हो, तुम निशाना कैसे लगाओगे, और वो भी सिर्फ 1 महीने में? ये नामुमकिन है अभय। सर मैं सब कर लूंगा, बस आप मेरी मदद कीजिए। अभय का जोश देखकर सर उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार तो हो गए, पर उनको अभय पर भरोसा नहीं था। हम लोग पहले पत्थरों से निशाना लगाएंगे, क्योंकि तुमने बचपन से पत्थर से ही प्रैक्टिस की है। एक बार पत्थर पे हाथ बैठ जाए, फिर हम लोग वापस निशाना लगाने वाली बंदूक से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर। अभय ने बाएं हाथ से पहले हल्के हल्के पत्थरों को उठाकर पेड़ पर लटके फल को मारने की कोशिश की, पर पत्थर फल पर तो दूर उस पेड़ को भी नहीं छू पाया। पर अभय निराश नहीं हुआ, लगातार कोशिश करता रहा। यूं ही 10 दिन बीत गए और एक दिन अभय ने पत्थर से उस फल को गिरा दिया जिसको गिराने के लिए बोला था। अभय की मेहनत देखकर सर को उस पर भरोसा होने लगा था। दूसरी तरफ अभय की माँ भी स्कूल में उसे हिम्मत देने के लिए जाती और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। जब सर ने उसे वो बंदूक दी जिससे अभय को निशाना लगाना था, अभय दिन रात बस निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आते आते अभय अपने बाएं हाथ से निशाना लगाने में एकदम पक्का हो गया और प्रतियोगिता के दिन अभय ने वही किया जो उसने कहा था। अभय निशानेबाजी की प्रतियोगिता में पहले स्थान पर था। अभय, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया, शाबाश बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। शिक्षा, इंसान चाहे तो अपने मजबूत इरादों से क्या नहीं कर सकता, बस एक खुद पर अटूट विश्वास होना चाहिए। इसी दृढ़ विश्वास से वो कुछ भी हासिल कर सकता है।